दगड़ो नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और आखिर में किले बोल रहा हूँ कि जख नहीं जानो कोई और वक्त जानो पुनः गांव की ओर। गुरु जी का मुखारबिंद सुनी कि 12 दिन तक सिर्फ गौड़ी दूध पिनान और कथा करदान। तो वे व्रत क्या बोलदान और वे व्रत को महत्व क्या हम अब गुरु जी के मुक्ति सुन चाहो। आपसे मेरे प्रणाम। अब मैं चाहूँ जो अपन जो पायो व्रत जो कथा चाह क्या चाहिए को प्रसंग और बड़ी खुशी की बात है कि ये नहीं कथा सुन लगते मिल जान जब मुझे अगर अपना स्नान कर सकूं तो शायद हम बहुत कुछ मिल सकूं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करता पुनः गांव की ओर जो चैनल का माध्यम से पूरा देश और दुनिया में हमारा आदरणीय देवी प्रसाद रतूड़ी साहब जौन सब कुछ छोड़ते हैं और हमारा पहाड़ की संस्कृति बचाने की खातिर जो बहुत अथक प्रयास करने लगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम ये देश का ऋषि मुनियों का करदा और उत्तराखंड की धरती को करदा जब अना ऋषि वही की जौन भागवत जनु ग्रंथ लिखी और तय ग्रंथ में लिखियों कि फाल्गुन प्रतिपदा से ये व्रत शुरू होता है और सीधा द्वादशी तक मतलब 12 दिन का जब आसुरी शक्ति का बोलबाला शुरू हो गया था और दैवीय शक्ति जब कमजोर पड़ने लगी थी और उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, उस वक्त माँ भगवती अदिति माता जिसने देवताओं को जन्म दिया है उसने कहा मैं सबसे पहले इस व्रत को करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पूजा पाठ जप तप दान धर्म तीर्थ व्रत कुछ भी है वो तभी सफल होता है जब गौ माता का आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ा जो व्रत हमारे यहाँ है वो पयो व्रत है। ये 12 दिन का होता है जो आजकल हमारा चल रहा है। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जो गौ गंगा कृपाकांक्षी गोपाल मणि महाराज जिन्होंने गौ कथा में पूरे देश और दुनिया में इस बात को पहुँचाया है। हम तो कुछ भी नहीं है लेकिन हम लोग 12 दिन का भी ये व्रत चल रहा है। तो हमारे पत्रकार साहब ने पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है, तो हमने कहा भाई दैवीय शक्ति को अगर आपको चरम सीमा पर पहुंचाना है, अगर दैवीय शक्ति को आपको अगर देखना है तो इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। और जब अदिति माता ने इस 12 दिन के पयो व्रत को किया था तो उस वक्त भगवान वामन प्रकट हुए थे और वामन भगवान ने कहा माता मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तेरी भक्ति को तेरी शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिसने गाय माता के दूध में रह करके 12 दिन निकाले हैं। बोल माँ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो अदिति माता ने कहा मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि दैवीय शक्ति का फिर से साम्राज्य स्थापित हो और फिर से मेरे बच्चों को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हो। तो भाई आप देख रहे हैं कि आजकल भी पूरा जो समाज में किस प्रकार से विकृतियाँ छा गई है, तो हम लोग इसीलिए ही इस पयो व्रत को कर रहे हैं। और तब भगवान वामन गए थे बलि के पास और बलि से जब मांगा था तो 3 पग भूमि मांगी थी और 3 पग में हमारे वामन भगवान विराट बने थे। विराट बनने का मतलब यही हुआ था कि वामन छोटे से सीधा विराट बने। विराट वही बन सकता है जो व्यक्तिगत जीवन नहीं जी सकता है, जो सामूहिक जीवन जी सकता है, जो सबके हित के लिए कर सकता है, वही विराट बन सकता है। तो हम भी इसीलिए इस काम को कर रहे हैं कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जो गौ माता की रक्षा के लिए और गाय माता राष्ट्र माता बने और इस देश में हमें पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान धर्म तीर्थ इन सब का हमको फल मिले, इसके लिए जो पयो व्रत है उसके लिए हमने आजकल ये व्रत धारण कर रखा है। और 12 दिन का ये हमारा व्रत होता है और पूरे देश और दुनिया में हमारी गौ माता की प्रतिष्ठा हो, गौ माता की रक्षा हो, पहाड़ों में फिर से घर घर में हमारी पूजनीय गौ माता का सम्मान हो, गौ माता राष्ट्र माता हो। इसलिए पत्रकार साहब हमने इस व्रत को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि अभी तक आपने कुछ खाया नहीं खाया अभी तक भी? उसमें कुछ नहीं ले सकते अभी तक उसमें केवल नहीं पानी और दूध, ये दूध। और अभी हम देहरादून जा रहे हैं, इसलिए देहरादून जाने के लिए अभी हम हमारे यहाँ बोलते हैं कि जाते समय दूध नहीं पीना चाहिए। तो अब हमने सुबह ही 1 गिलास दूध पिया था हमारे राणा साहब के यहाँ, तो एकदम वो गाय माता का दूध निकाल करके एकदम पवित्रता के साथ वो हमको उस दूध को देते थे। और आज हम इसलिए नहीं पी पा रहे हैं क्योंकि अभी हम जा रहे हैं। अभी एक बात बताता हूँ। हाँ जी, जाने पर दूध के लिए नहीं पीना? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जैसा हमारे यहाँ जाते वक्त मतलब जैसे भी हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मीठापन है। भाई कुछ ना कुछ अंदर से कोई विकार हो गया, जैसे अगर शरीर में कोई अगर आपकी गड़बड़ी हो गई, भाई इतना बड़ा व्रत है हमें तो जो हमने भाई सोते समय ही अगर पेट खराब हो गया तो हमारा ये व्रत के कई नियम होते हैं ना, इसलिए हम उसका पालन कर रहे हैं। अब कहीं आप जा रहे हैं और आपका पेट खराब हो गया तो उसमें कई समस्याएं रहती हैं। बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए कई इसमें साइंस का सबसे बड़ी बात यह है, एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि कहते हैं अगर पिता बन के मरना तो ऐसा पिता बन के मरना कि लोग कहें यार ऐसे पिता किसी ने थे। दुकानदार बन के मरना तो ऐसे लोग कहें भाई ऐसे दुकानदार आज तक मैंने नहीं देखा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो
पुत्र अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहा है और पूरे संसार में जो है एक संदेश देने का प्रयास कर रहा है, तो और कोई कहते हैं आपको फॉलो करे ना करे, लेकिन अगर आपका पुत्र भी आपको फॉलो करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे प्रणाम आपको मेरा कि आप अपने पिता के कार्य चल रहे हैं। नहीं तो लोग आज अपने बाप की दुकान बंद करवा रहे हैं और दूसरी की दुकान चलवा रहे हैं, ये सत्य है। तो आपका भी बहुत धन्यवाद। मेरे मन करो सब बात करो, लेकिन सब बात वही कर दी थोड़ा दीदी बोलो सकल जरूर बच्चों को सकल दिखा सब तो मेरे सत प्रणाम नमन शाह। तुम बोले कुछ मेरे मन लगाओगे तुम कुछ बोल जाने क्या बना मुझे नहीं बना कि हमारे पुत्र जय जयकार हो जय विचार बनाया बाबा पहले मैंने डोकरा गोडिया लिया पैदावार भाई अब सब खेती बाड़ी छोड़ी ले और हमने धन्यवाद कर दूं अपना पुत्र सुबह के बना बहुत धन्यवाद आपको चैनल के लिए। और थोड़ा सा मैं चाहूँ रावत जी में थोड़ा आपको दोहराऊ लूँ और आपको धन्यवाद कर दूँ पुनीत जी को जो आप तक बुलाए हम तो आप ये बोलो आज हमारे भिंडी बोलो ठीक है भिंडी बोलो तब तुम कहता बोलो यहाँ से और आप हमारे गाँव सेवक आपसे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती और बहुत धन्यवाद आपके लिए भी आपके माता पिता को जो है जो आज आप इस कार्य में लगे पड़े, ये तो लोग बहुत जल्दी ये हाथ खड़े कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप? आज कहने के लिए हमारे पे कोई शब्द ही नहीं बचा हुआ है, जितना था अभी तक बोल दिया खाली है। पर लेकिन सिर्फ हमारे गुरु जी के पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं। हमारी यही कामना है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और गौ माता का सेवा संरक्षण संवर्धन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत सुंदर दिखला भाई जन कन्या योग पूजन बनता भाई तो कैसे क्या सुन तू ना आज कुछ सुन कर चला और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप भी खाएं कौन लगी आपते तो आज यख एक मैं धन्य धन्य हो गयो और बूढ़ा केदार धाम में एक गौ धाम जो छखोलियो ये देखी तो और ज्यादा धन्य हो गयो। आज तो मैंने बूढ़ा केदार जी का ही दर्शन करे थे, बहुत पहले ही मैं आई थो, मगर जब धाम देखे और हम गौ सेवक देखे और गौ माता देखे इसी बड़ू के हो सकते। और हमारे हम जो एक विष्णु जी छन जी को बहुत बड़ो प्रयास हम तो फोन करता रहता, जब भी वो फोन करता रहता कि आज हम ये गौड़ा की प्रॉब्लम है, हम ये की प्रॉब्लम है, कभी ये की प्रॉब्लम है, तो बड़ी खुशी होती कि कहीं न कहीं हमारा जागरूक जो व्यक्ति छन विष्णु जी इनको सहयोग हम तक मिल दो, तब जाएगी खबर हम तक पहुँच दिया और फिर हम लोग यहाँ